गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं महासिंह नारवाल एटीएस स्कूल बांसुर द्वारा संचालित कृषि जीव विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षा में आपका फिर से स्वागत करता हूं और उपस्थित हूं आपके समक्ष एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं आनुवंशिक अपर्दन, जेनेटिक इरोजन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आनुवंशिक अपर्दन क्या होता है, उसके पश्चात हम समझेंगे कि आनुवंशिक अपर्दन के क्या कारण हैं, किन किन कारणों के वजह से आनुवंशिक अपर्दन हुआ है। आप जानते हैं कि खेती करने के लिए जिन किस्मों का उपयोग हम करते हैं उन्हें कृषि प्रारूप कहते हैं। कृषि प्रारूप, और ये कृषि प्रारूप उत्पन्न हुए हैं इनके जंगली संबंधियों का ग्रामीण करने से। तो यहाँ पर कृषि प्रारूपों व उनके जंगली जो संबंधी होते हैं उन जंगली संबंधियों में क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। जब इस विविधता में धीरे धीरे कमी आने लगती है, तो विविधता में धीरे धीरे कमी आने की जो घटना है इसी को आनुवंशिक अपर्दन कहते हैं। विविधता में धीरे धीरे कमी होने की घटना को आनुवंशिक अपर्दन कहते हैं। हमने समझा है कि किसान द्वारा खेती करने के लिए जिन किस्मों का उपयोग किया जाता है उन्हें कृषि प्रारूप कहते हैं, और इन कृषि प्रारूपों के कुछ जंगली संबंधी भी होते हैं। तो ये दो चीजें हो गई, कृषि प्रारूप और उनके जंगली संबंधी। इनमें काफी वेरिएशन, काफी विविधता पाई जाती है, लेकिन कई बार कुछ कारणों की वजह से जो इन प्रारूपों में साथ ही इनके जंगली संबंधियों में विविधता पाई जाती है, उस विविधता में धीरे धीरे कमी आने लग जाती है। अर्थात ये एक दूसरे से जो भिन्न, काफी ज्यादा भिन्न दिखाई देती हैं, वो अब भिन्नता कम होने लगती है। तो कृषि प्रारूपों एवं उनके जंगली संबंधियों में उपस्थित विविधता में धीरे धीरे कमी आने की घटना है आनुवंशिक अपर्दन कहलाती है। उसके पश्चात अब हम देखेंगे कि आनुवंशिक अपर्दन के क्या कारण है, कि आनुवंशिक अपर्दन किन किन कारणों से होता है। सबसे पहले कारण, कुछ देसी किस्में होती हैं जो काफी वेरिएशन लिए होती हैं, विविधतापूर्ण देसी किस्में होती हैं। अब उनका स्थान ले लिया है उन्नत किस्मों ने। तो विविधतापूर्ण देसी किस्मों के स्थान पर उन्नत किस्म का व्यापक स्तर पर उगाने के लिए उपयोग किया जा रहा है, ये भी आनुवंशिक अपर्दन का कारण मानी जाती है। आनुवंशिक अपर्दन के पहले कारण में हमने देखा कि विविधतापूर्ण देसी किस्मों के स्थान पर उन्नत किस्मों का व्यापक स्तर पर उगाया जाना, ये इसका पहला और सबसे मुख्य कारण। दूसरी बात आती है कि जनसंख्या के दबाव में बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन भी उपलब्ध कराना है, वस्त्र भी उपलब्ध कराना है, उनके लिए आवश्यक संसाधन भी जुटाने हैं। खेती जो मुख्य रूप से जनसंख्या की
खेती और पशु चारागाह के लिए जनसंख्या के दबाव में आकर ज्यादा से ज्यादा जंगली क्षेत्रों का उपयोग किया जाता है, ये इसका दूसरा मुख्य कारण है। जनसंख्या के दबाव में जंगली क्षेत्रों का खेती एवं जनसंख्या के दबाव में आकर जंगली क्षेत्रों का खेती एवं चारागाह के रूप में उपयोग किया जाना, ये इसका दूसरा मुख्य कारण है। उसके बाद तीसरा मुख्य कारण है कि हम खेती करने में निरंतर सुधार कर रहे हैं। खेती द्वारा हम ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए नई नई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। तो खेती में सुधरी हुई पद्धतियों से नई प्रजातियों या फसल के जंगली प्रारूप बिल्कुल समाप्त हो रहे हैं, जो भी आनुवंशिक अपर्दन का मुख्य कारण है, जिसके कारण विविधता में कमी आ रही है। दोबारा समझिए, हम जानते हैं कि अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए नवीनतम तकनीकों का सहारा लिया जाता है। खेती करने के लिए सुधरी हुई इन्हीं पद्धतियों के उपयोग से जो फसल होती है उसके जंगली प्रारूप काफी हद तक समाप्त हो गए हैं, जिसके कारण भी विविधता में कमी आती जा रही है, अर्थात आनुवंशिक अपर्दन हो रहा है। उसके बाद आता है नंबर 4। हम जानते हैं कि औद्योगिक और आर्थिक विकास बहुत जरूरी होता है। औद्योगिक एवं आर्थिक विकास करने के लिए जंगली क्षेत्रों में औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए जंगली क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाओं, सड़क एवं रेल मार्गों, साथ ही भवनों के निर्माण, इसके अलावा अंधाधुंध औद्योगिकरण करने के कारण जो जंगली प्रारूप हैं, जंगली संबंधी हैं फसलों के, वो समाप्त हो रहे हैं और उन्हीं का ग्रामीण करके तो नई किस्में प्राप्त की जा रही थी, फसलों में विविधता उत्पन्न की जा रही थी। हमने पूर्व में पढ़ा है कि ग्रामीण भी विविधता उत्पादन करने में एक मुख्य कारक की भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार जंगली क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाओं, सड़क एवं रेल मार्गों, औद्योगिकरण, साथ ही भवनों के निर्माण के कारण भी विविधता में कमी आई है, क्योंकि जंगली प्रारूप समाप्त हो रहे हैं। उसके बाद आता है कि कई नई खरपतवार प्रजातियां ऐसी हैं जो किसी फसल के जंगली संबंधियों को आंशिक या पूर्ण रूप से समाप्त करने में सक्षम होती हैं। तो नई जंगली प्रजाति जो हैं उनको खरपतवार प्रजातियों के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, चाहे वो पूर्ण रूप से हो चाहे आंशिक रूप से हो, दोनों में ही विविधता में कमी होती है। तो जंगली प्रजातियों के द्वारा, जंगली खरपतवारों के द्वारा जंगली संबंधियों में आंशिक या पूर्ण रूप से लोपन कर देना भी आनुवंशिक अपर्दन का मुख्य कारण है। इस प्रकार से आज हमने आनुवंशिक अपर्दन किसे कहते हैं और आनुवंशिक अपर्दन के